कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? A computer is an electronic device that processes data according to a set of instruction software. Every computer consists of two fundamental parts, hardware and software. Okay. Now, इसको जैसे कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पर डेटा को प्रोसेस कर रहा है विथ सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दैट द प्रोसेसिंग जो हो रहा है, दैट इज ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो दो टाइप के होते हैं। या तो अर्थमेटिक प्रोसेसिंग होता है या फिर यहाँ पर लॉजिकल प्रोसेसिंग होता है। ओके, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग हो गया जैसे कि 2+2, ये सारा हो गया 5 into 2। तो दीज आर अर्थमेटिक प्रोसेसिंग। एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग है कि इफ देर इज ए रेन और नॉट। ओके, इफ इट इज यस देन डू दिस, इफ इट इज नॉट देन डू दिस दैट। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो लॉजिकल कैलकुलेशन कहलाते हैं। एंड यहाँ पर जो है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो पार्ट होता है। दैट इज हार्डवेयर का मतलब है कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, यानी फिजिकल कंपोनेंट्स हो गया। ओके, और सॉफ्टवेयर हो गया जिसको हम छू नहीं सकते हैं। और ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का यहाँ पर एक इमेज नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली ये मॉनिटर दिख रहा है। ओके, ये फ्लैट पैनल मॉनिटर से, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स है। दैट मीन्स ये इसके अंदर में सीपीयू होता है एंड मदरबोर्ड होता है। ओके, मदरबोर्ड होता है एंड रैम होता है। सो सारे जो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर में होते हैं। एसएमपीएस होता है। देन दिस इज ए स्पीकर हियर, दैट इज आउटपुट डिवाइस है। और ये कीबोर्ड है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। एंड देन ये पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड माउस। तो ये एक टोटल जो यहाँ पर चीज़ दिख रहा है, ये इसको कंप्यूटर सिस्टम हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम। अब ये कंप्यूटर सिस्टम जो है इसके ऊपर अलग अलग पार्ट्स है, तो इसके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ना यहाँ पर आ जाते हैं जैसे सिंपली एक एनालॉजी अगर हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल बॉडी एंड ऑर्गन्स, यू कैन टच देम। एंड सॉफ्टवेयर हो गया द माइंड, थॉट्स एंड नॉलेज, यू कैन नॉट टच देम। डेटा हो गया द इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस लाइक सेंसरी इनपुट। सो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर का जैसे हार्डवेयर होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल कंपोनेंट्स होता है। एंड उसमें जो चीज़ें होती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं, वो हो गया सॉफ्टवेयर। एंड ये डेटा हो गया जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, लाइक 2+2, लाइक से एक बंदे का एज निकालना है तो हमको उसको क्या कर देने पड़ेगा? हमको उसका डेट ऑफ बर्थ देने पड़ेगा। ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ देने पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देने पड़ेगा एंड देन आज का डेट देने पड़ेगा, करंट डेट। ओके, देन उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा? एज निकलेगा उसका। तो दिस इज दी दिस ये जो तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ हुआ एंड डेट ऑफ द और द टूडेज डेट और द करंट डेट, ये डेटा हो गया। जो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट्स आ रहा है लाइक एज, वो हो गया इंफॉर्मेशन ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हार्डवेयर। तो अब यहाँ पर देखो कि हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर रिफर टू ऑल फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी एंड टच। ओके, लाइक से ये यहाँ पर देखो सीपीयू है, ये रैम है, ये मदरबोर्ड्स है एंड माउस एंड कीबोर्ड्स है। ओके, एंड ये जो है एक छोटा सा अंदर में चिप्स होता है, वो दिखा रहा है। एंड these in this part these are the software things। ओके, ये स्क्रीन दिख रहा है, विंडो का स्क्रीन दिख रहा है एंड यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स दिख रहा है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर क्या है? इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, मेटल्स, सिलिकॉन्स एंड अदर मटेरियल्स। लाइक सीपीयू जो होता है इसमें सिलिकॉन से ये बना होता है एंड इसमें मेटालिक चीज़ भी होती हैं, कुछ ऊपर में परतें होती हैं। ओके, जैसे ये रैम हो गया। ओके, रैम में जो है कुछ प्लास्टिक्स के ये जो किनारे होते हैं,
कुछ इसमें चिप्स लगे रहते हैं, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, कैन बी मैन्युफैक्चर असेंबल एंड रिपेयर। ओके, हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं एंड इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर ओवर टाइम, सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर ओवर टाइम। तो यहाँ पर जो वियर एंड टियर का मतलब है कि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका तो जो एज होता है वो कमता जाता है, तो वियर एंड टियर्स होता है, खराब भी होती हैं। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट, कैन बी अपग्रेडेड और रिप्लेस्ड इंडिविजुअली। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर्स है, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, इंटरनल, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये पैरिफेरल्स है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके इसको डाइसेक्ट करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके सारे चीज़ों को क्या नाम है, और ईच एंड एवरी पार्ट्स को हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे। तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लॉजिकल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर रिफर टू द प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, करना क्या है। ओके, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कलेक्शंस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स, नो फिजिकल फॉर्म दो मे बी स्टोर्ड ऑन फिजिकल मीडिया, दैट इज कलेक्शंस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम्स। ओके, नो फिजिकल फॉर्म, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। May be stored on physical media, can be installed, updated or deleted, doesn't wear out physically but can become obsolete। Absolute का मतलब है कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर एक एज के बाद जो है उसका जो है काम खत्म हो जाता है, या मतलब जैसे कि हार्डवेयर जैसे अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करते हैं, सम टाइम वो सॉफ्टवेयर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। लाइक बहुत पहले हम लोग यूज़ किया करते थे लोटस 123, ओके, या फिर डी बेस 3 था। ओके, डी बेस 3 था, 3.5 था। तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर था, ये स्प्रेडशीट था। इसके तरह से वर्ड वर्ड स्टार था जो कि वर्ड प्रोसेसर था ना। अब ये जो है चीज़ें नहीं यूज़ होती है बिकॉज इसका जो है ज़माना ख़त्म हो गया है। अभी लोटस की जगह हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, डी बेस की जगह माई स्क्वेल यूज़ करते हैं, ओरेकल डेटाबेस यूज़ करते हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करते हैं। इसी तरह से वर्ड स्टार के जगह हम लोग जो है वर्ड यूज़ करते करते हैं, एंड ओपन सॉफ्टवेयर का जो हम लोग राइट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है चेंजेस हो जाते हैं, तो दैट मीन्स और ये टोटली खत्म हो गया, मतलब ये एब्सोल्यूट हो गया। टाइप्स क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को रन करता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर से उसको ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है। ओके, नाउ इसका जो एग्जांपल्स है, विंडो है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप एप्लीकेशंस, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, डिवाइसेस, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ये सारे जो है सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ कंपैरिजन अगर हम लोग देखते हैं कि नेचर क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, तो ये क्या होता है, फिजिकल होता है, टेंजिबल होता है, एंड लॉजिकल होता है, इनटेंजिबल होता है। एग्जांपल्स में सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, इसका एग्जांपल में विंडो, वर्ड, क्रोम्स आ गया। मैन्युफैक्चर हो गया, फैक्ट्रीज प्रोडक्टेड, फैक्ट्री में बनता है, और ये प्रोग्राम्स डेवलप किया जा सकता है। ये इंडिविजुअली डेवलप करता है, एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स भी प्रोग्राम जो है डेवलप करते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या है, वियर आउट ओवर टाइम्स, ये ओवर टाइम वियर आउट होता है, बट ये जो इसका वियर आउट का कोई ये नहीं है। रिप्लेसमेंट्स क्या है, फिजिकली रिप्लेस्ड होता है और री इंस्टॉल और अपडेटेड होता है। ओके, री इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपडेट उसको कर सकते हैं। वायरस इफेक्ट होता है, कैन नॉट बी अफेक्टेड, वायरस कैन नॉट बी इन्फेक्टेड। ओके, एंड कैन बी इन्फेक्टेड। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि वायरस जो है ये भी एक प्रोग्राम्स है, ये कोई आम वायरस नहीं है जो इंसानों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैकअप कैन नॉट बी बैकड अप, इसका हम लोग बैकअप नहीं ले सकते, एक हार्ड डिस्क का बैकअप नहीं ले सकते फिजिकली, बट एक हार्ड डिस्क का डेटा को हम बैकअप ले सकते हैं। ओके, हाउ दे वर्क, यूजर इनपुट करते हैं, इनपुट सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या करता है, कमांड को प्रोसेस करता है, हार्डवेयर इसको एग्जीक्यूट कराता है, देन आउटपुट होता है। ओके,
हार्ड एक जो एग्जीक्यूट कराने वाला होता है कौन सा होता है, सीपीयू होता है। एंड वो आउटपुट में चला जाता है लाइक से प्रिंटर में या मॉनिटर में। एग्जाम्पल हो गया लाइक से ए टाइप किया वर्ड प्रोसेसर में, वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है, और वो सेंड कीबोर्ड सेंड सिग्नल्स एंड देन अपीयर ऑन द स्क्रीन ना। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सीपीयू। तो देखो यहाँ पर सीपीयू एक दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे पिन्स होते हैं। ओके, ये बहुत सारे पिन्स होते हैं और ये पिन्स जो है मदरबोर्ड में जगह बना रहता है जहाँ पर ये हम लोग इसको फिट करते हैं एंड ये उल्टा करके फिट करते हैं एंड इसके ऊपर एक फैंस रहता है। तो सीपीयू क्या है? द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर that perform most of the processing inside the computer. It's often called the brain of the computer. अब यहाँ पर देखो कि फंक्शंस ऑफ सीपीयू क्या है। ये डेटा क्या करता है? फेच करता है, दैट गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी का मतलब है कि रैम, यहाँ से रैम में जो हमारे डेटा रहता है वहाँ से फेच करेगा, या फिर अगर रैम में नहीं मिलेगा तो वो हार्ड डिस्क में सर्च करेगा या सेकेंडरी स्टोरेज में सर्च करेगा। उसके बाद उसको डिकोड करता है, डिकोड व्हाट इंस्ट्रक्शंस मीन्स हियर, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवाता है, रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस, दैट इज एग्जीक्यूशंस, एंड देन उसको सेव करता है, स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर मान लीजिए कि हमको फ्यूचर यूज़ करना है तो हम उसको हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्ट मेमोरी में चला जाता है। मेमोरी का मतलब यहाँ पर अगेन हमने रैम, यहाँ पर मेमोरी जब भी हम बोलेंगे तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग इसको बोलेंगे। सो यहाँ पर देख लो कि ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये एक सीपीयू का एक सिंपल सा एक वर्जन दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग कि ये काम कैसे करता है। ओके, सीपीयू का जो काम है वो कैसे करता है। फिजिकल कंपोनेंट्स है, यहाँ पर सीपीयू का 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट्स। ओके, यहाँ पर देखो ये कंट्रोल यूनिट्स है। इसका क्या है फंक्शन, क्या है? कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का जो भी काम होता है यानी कोऑर्डिनेशंस का जो काम होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। लाइक हम लोग एनालॉजी में ले लेते हैं, मतलब सिमिलर अगर डे टू डे लाइफ में हम लोग ले लेते हैं तो कैसे होता है, लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक में जो सिग्नलिंग, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, रुकना है चलना है, तो ये जो है वो जिम्मेदार होता है। तो इसी तरह से सीपीयू जो है ये जिम्मेदार है पूरे कंप्यूटर के एक्टिविटीज़ को करने में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजेस फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच करता है डेटा को, डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। मतलब फेच मतलब डेटा को लेता है, फिर उसके बाद डेटा को करना क्या है वो यहाँ पर करता है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसमें काम को अंजाम दे देता है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स आ गया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है कि जितना भी कैलकुलेशंस होता है ना, जो भी कैलकुलेशंस होता है, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो चाहे वो लॉजिकल कैलकुलेशंस हो, वो कौन करता है? एएलयू पार्ट करता है। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, ये देखो यहाँ पर एएलयू है, इसको अलग से भी दिखाया गया यहाँ पर। एंड इसके बाद आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी है। ओके, कैच और रजिस्टर्स ये इसको बोलते हैं। एंड इसका काम क्या है? इसे स्टोरेज का काम होता है। स्मॉल है हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है। एंड मेमोरी में ये सबसे फास्टेस्ट होता है। सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होता है वो रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड के बाद जो होता है कैच होता है, कैच मेमोरी होता है। तो ये इसको आईएस भी बोलते हैं, इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। ओके, सो ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस वहाँ पर जो है डेटा जब हम लोग स्टोर करते हैं तो ये यहाँ पर स्टोर रहता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन में बहुत सारा डेटा को कैलकुलेशन करना है तो उस कैलकुलेशंस को वो रजिस्टर्ड में रखता है। टाइप्स क्या? एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर्स है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है। ओके, अराउंड 16 तरह का रजिस्टर होता है 8086 मशीन में। 8086 टाइप्स होता है, एंड देन 8085 जो चिप सेट होता है उसमें 12 रजिस्टर्स होते हैं। तो अभी तो 32 रजिस्टर्स है, और भी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आया है उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्पीड क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर हायरार्की, मैंने बताया कि ये सबसे फास्ट होता है। एंड कैपेसिटी जो है टाइपिकली 32 बिट्स और 64 बिट्स।
तो अभी जो यूज़ होता है वो जनरली 64 बिट्स यूज़ होता है, 32 बिट्स अब यूज़ नहीं होती है। पहले यूज़ होता था 32 बिट, ओके, इसके पहले 16 बिट, उसका पहले 8 बिट्स, उसका पहले 4 बिट्स। तो इस तरह से जो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता गया वैसे-वैसे चेंजेस हो गया। सो राइट नाउ जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 64 बिट्स का होता है। मे बी आने वाले दौर में ये 128 भी हो जाए। तो 64 बिट्स का मतलब है कि 64 बिट्स का मतलब है कि हमारे जो है 64 बिट एट ए टाइम ये प्रोसेस कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज अ कैच मेमोरी? देन अनदर मेमोरी जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। रैम क्या होता है, कंपेयर टू सीपीयू का जो रजिस्टर्ड है या फिर सीपीयू का जो स्पीड है वो स्लो होता है, ये काफ़ी स्लो है एंड ये काफ़ी फास्ट है। ओके, काफ़ी फास्ट है एंड सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का स्पीड बहुत फास्ट है, तो यहाँ से डेटा यहाँ तक अगर जाएगा सो इट विल टेक सम टाइम। सो इन बिटवीन दैट वी यूज कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या है, ये फैसिलिटेट करता है बिटवीन दिस रैम एंड सीपीयू के बीच में। एंड इसमें क्या होता है, एल वन कैच होता है, एल टू कैच होता है, एल थ्री कैच होता है। एल वन जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, एल टू एंड एल थ्री थोड़ा स्लो होता है, ओके, एंड थोड़ा ज़्यादा होता है। बेसिकली जनरली एल वन कैच जो है ये सीपीयू के अंदर भी रहता है कुछ कैच, ओके। पर्पस क्या है, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। क्लॉक स्पीड बोलते हैं कि वो कितने स्पीड में वो चलता है। मतलब क्लॉक स्पीड का मतलब है कि बेसिकली जो सीपीयू है उसके अंदर में बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स होते हैं एंड वो जो है ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करता रहता है। तो कितना फास्ट कर रहा है, ओके, उसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं क्लॉक स्पीड। नाउ हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड इन गीगाहर्ट्ज? अराउंड 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज, 4.4 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि हमारा जो एक गिवन टाइम में वो इतना नंबर ऑफ टाइम्स ऑसिलेट करेगा या स्विचिंग करेगा, ओके, इतना नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो स्विचिंग करेगा। तो तो यहाँ पर लाइक से 2.4 गीगाहर्ट्ज है, तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर 1024 ये हो गया 1 किलो, देन 1024 हो गया 1 MB, देन 1024 हो गया 1 GB इंटू 2.4। ये इतना बड़ा अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक गिवन टाइम में इतना नंबर ऑफ टाइम्स वो ऑसिलेट करेगा या फिर स्विचिंग करेगा। नाउ कोर्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन ए सीपीयू, लाइक सिंगल, ड्यूल कोर, क्वाड, ऑक्टा कोर। ये क्या चीज़ है, सिंगल क्या है? जब पहले जब बनना शुरू हुआ था, एक्चुअली सबसे पहले जो आया था वो वाल्व सिस्टम आया था ENIAC वगैरह में। ENIAC कंप्यूटर था और भी एडसैक, एडवैग वगैरह था। तो उसमें जो है वाल्व यूज़ होता था, ओके, उसमें वाल्व यूज़ हुआ। उसके बाद जो है सेकेंड जनरेशन में आया, वहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ, ओके। उसके बाद जो आया वहाँ से सीपीयू का दौर शुरू हुआ, आईसी का दौर शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का दौर हुआ। उसके बाद वेरी लार्ज, उसका वेरी वेरी लार्ज, ऐसे करके अभी के ज़माने में जो है थोड़ा सा और एडवांसमेंट चला आया। तो एक सीपीयू के कोर के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें डाला गया। तो एक ऐसा वक्त है कि ये ट्रांजिस्टर जो है अब इसके ऊपर नहीं आएगा, तो अब क्या किया गया, वो लोग क्या किया, एक और इसके ऊपर एक लेयर बना दिया। तो इसी को बोलते थे ड्यूल कोर। इसके ऊपर फिर उसने ट्रांजिस्टर उसमें उन लोगों ने डाला, फिर ये भी जो है नाकाफी हो गया, देन इसको डबल कर दिया, दैट मीन्स इसका डबल कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्वाड। उसके बाद क्वाड का भी डबल आ गया, ऑक्टेट, ऑक्टा कोर। तो अभी जो है 8 लेयर का चल रहा है सीपीयू एंड में भी आने वाला दौर में और भी इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद थ्रेड्स होता है, वर्चुअल कोर्स का है, हाइपर थ्रेडिंग्स है, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स, ओके, 4 कोर/8 थ्रेड्स। अब ये कोर क्या है, थ्रेड्स क्या है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। आर्किटेक्चर क्या हो गया, 32 बिट्स हो गया वर्सेस 64 बिट्स। सर 64 बिट्स मैंने कहा कि फास्टर होता है कंपेयर टू द 32 बिट, बिकॉज 32 बिट में 32 बिट प्रोसेस करेगा एट ए टाइम, एंड 64 में 64 बिट एट ए टाइम प्रोसेस करेगा, दैट इज 8 बाइट्स मेरा टोटल जो है एट ए टाइम प्रोसेस करेगा।
ओके। अभी यही चलता है। अब पहले 32 चलता था, बट अब ये चलता है। कैच साइज क्या होता है? अमाउंट ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी ऑन सीपीयू। ये 8 MB होता है, 16 MB होता है, 32 MB होता है। बटन सीपीयू में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। टीडीपी दैट इज थर्मल डिज़ाइन पावर, हीट है 65 वाट, 95 वाट, 125 वाट्स। ये इसका जो है थर्मल डिज़ाइन पावर होता है, दैट इज हीटिंग हीट आउटपुट होता है। सीपीयू जो है काफ़ी हीट होता है, एंड इसके ऊपर एक फ़ैन लगे रहते हैं, जो फ़ैन जो है उसको कूल डाउन करता है। अगर वो कूल डाउन नहीं करे तो वो बर्न आउट हो सकता है। तो रियल वर्ल्ड का भी जो सीपीयू जो चल रहा है, कोर i3, i5, i7, i9 सीरीज है। एएमडी का जो है, एएमडी एक कंपनी है जिसमें राइजन है, 3, 5, 7, 9 सीरीज है। मोबाइल में है स्नैपड्रैगन है, एप्पल M1 है, मीडिया टेक है। तो ये सारे जो है मोबाइल में इस तरह का सीपीयू यूज होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे देख सकते हैं? ये स्क्वायर होता है चिप्स, स्क्वायर चिप, और मेटल हीटेड स्प्रेडर होता है। लैपटॉप स्मॉलर स्क्वायर चिप्स होता है, एंड ऑफन सोल्डर उसके ज़्यादातर केसेस में जो है वो मदरबोर्ड में ही सोल्डरिंग किया जाता है। फिजिकल मार्केटिंग, ब्रांड लोगो, मॉडल नंबर, स्पीड। यहाँ पर देखो अलग अलग सीपीयू यहाँ पर देखा जा सकता है, i3, i5, i7। देन उसके बाद राइजन जो ये एएमडी का है। तो मार्केट में दो बड़े प्लेयर हैं, जिसमें इंटेल है और जो है वो एएमडी है। और भी बहुत सारे कंपनी है, बट ये दोनों में कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है सिस्टम चेक, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके विंडो में हम चेक कर सकते हैं कि उसका उसके ये में कैसा क्या सीपीयू है। जैसे मैं अपने यहाँ पर लैपटॉप में मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ से मैं राइट क्लिक आया, एंड यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं चला जाऊँगा तो इसमें कितना सीपीयू बेसिकली यहाँ से माई पीसी में आएगा। एंड ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने आया, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ से हम सीपीयू का स्पीड हम देख सकते हैं, क्योंकि रैम रैम मेरा इसमें 8 GB है। एंड ये डिवाइस है यहाँ पर सिस्टम का अच्छा ओएस की यहाँ पर क्या इंस्टॉलेशन है सीपीयू का। यहाँ पर प्रोसेसर नहीं, यहाँ देख रहे हैं ना, 11th जनरेशन इंटेल आर कोर TM-i3, ओके, 1115G4 एट द रेट ऑफ 3 गीगाहर्ट्ज़ है। ओके, 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बताया, ओके, उसमें जो है यहाँ पर जैसे मेरी कैलकुलेशन मैंने बताया 2.5, तो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग रैम के ऊपर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसा दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है फोटोज़ में। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ओके, और इसको टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, जिसमें हम लोग डेटा जब सेव करते हैं तो जब तक वो कंप्यूटर ऑन रहता है उसके अंदर में रहेगा, अदरवाइज उसके बाद ये वाइट आउट हो जाता है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इज अ कंप्यूटर्स short term memory where data is stored temporarily while the computer running, okay, computer is running। तो यहाँ पर देखो कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या वॉलेटाइल है। सबसे बड़ी बात है कि ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब है लूजेस ऑल डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। If you save it in your secondary storage device, then it's okay. Otherwise, the whatever contain in it, it will be clear out. Okay, it will be wiped out once you switch off the machine। टेम्प्रोरी स्टोरेज ओनली फॉर डेटा करेंटली इन यूज, जो डेटा यूज रहता है, जो डेटा करेंटली हम लोग यूज करते हैं, लाइक से जो भी अभी हम जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सारा कहाँ पर कहाँ पर लोड है? ये रैम के अंदर में लोड है। ओके, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सारा का सारा चीजें जो है वो रैम के अंदर में लोड है। फास्ट एक्सेस है मच फास्टर देन द हार्ड ड्राइव से फास्ट होता है। डायरेक्ट एक्सेस है कैन एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली, डायरेक्टली, बिकॉज ये रैंडम एक्सेस है, तो कहीं से हम कोई भी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें है, लाइक यहाँ पर कोई वीडियो चल रहा है, ये वर्ड का है,
सॉफ्टवेयर है, ये क्रोम है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रैम के अंदर में ही लोड है, कि ये रैम के अंदर ही लोड है। अब जो है रैम जो है, व्हाई रैम इज़ इम्पोर्टेंट? रैम क्यों इम्पोर्टेंट है? रैम जो है प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली, सो बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मोर प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली। यहाँ पर देखो बहुत सारा प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर रहा है। फास्टर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड मोर रैम बेटर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, यानी जितना ज़्यादा हमारे पास रैम होगा तो वहाँ पर जो है हमारा जो कंप्यूटर है कंपैरेटिवली कम रैम से ज़्यादा फास्ट होगा, यानी ज़्यादा रैम ज़्यादा फास्ट और बेटर परफॉर्मेंस, सो बेटर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, मतलब कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं अगर मेरे पास रैम ज़्यादा हो। लेकिन अगर रैम कम होगा तो अभी हम खोल सकते हैं, बट जो स्विचिंग होगा वो उसको करने में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, वो क्लीन करेगा रैम को, देन फिर वहाँ से डालेगा, बिकॉज से मेरे पास अगर 8 GB रैम है, मेरे पास 8 GB रैम है, अगर हम ऐसे हमने 10 GB का प्रोग्राम्स को ऑन कर दिया तो बाकी 2 GB कहाँ जाएगा? तो वो मेंटेन करता है वर्चुअल रैम के ऊपर वो हार्ड डिस्क से मेंटेन किया जाता है। तो इसी तरह से अगर मान लो कि मेरे पास अगर 16 GB रहेगा, तो ये अगर 10 GB का हम डेटा को हम डालेंगे तो बहुत ईजिली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन 8 GB में 10 GB अगर हम करते हैं डेटा, तो यहाँ पर 2 GB एक्स्ट्रा हो रहा है। वो क्या करेगा? वो हार्ड डिस्क से कंपेंसेट करेगा, लेकिन जब वो कंपेंसेट करेगा, चूंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो होता है, दैट्स वाई वो हार्ड डिस्क मतलब काफ़ी कंप्यूटर जो है स्लो हो जाएगा। अब देखो कि रैम कितने तरह का होता है। रैम जो है दो टाइप का होता है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम का मतलब है कि डायनेमिक रैम, एंड एस रैम का मतलब है कि स्टैटिक रैम। यहाँ पर देखो, जनरली एस रैम जो होता है, स्टैटिक रैम जो होता है वो मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, एंड डी रैम जो होता है ये अलग से होता है, इसको हम लोग मदरबोर्ड में फिट करते हैं। तो यहाँ पर डायनेमिक रैम में क्या होता है, नीड कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, बार बार इसमें रिफ्रेश करने पड़ता है, बिकॉज इसमें जो चार्ज होता है वो लीक्ड आउट होता है। यूज फॉर मेन सिस्टम मेमोरी, हम लोग जो नॉर्मली मेमोरी यूज़ करते हैं वो डी रैम होता है। स्लोअर बट चीपर, स्लो होता है बट चीप होता है। एग्जाम्पल DDR4, DDR5। ओके, स्टैटिक रैम जो है वो क्या होता है, डजंट नीड रिफ्रेशिंग। ये जब वन सीरीज ट्रांसफॉर्म द चार्ज, इट विल रिमेन अंटिल द मशीन स्विच ऑफ। यूज फॉर सीपीयू कैच, सीपीयू के कैच के लिए यूज होता है। फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा होता है, एंड एक्सपेंसिव ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू नॉर्मल रैम की। ये नॉर्मल रैम से, और ये तुम्हारा जो है यहाँ पर ये एस रैम है। सो इसका एग्जांपल क्या है, L1, L2, L3 कैच मेमोरी। नाउ रैम का जो है स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, कैपेसिटी होता है, हाउ मच डेटा इट कैन होल्ड, कितना डेटा रख सकता है, दैट इज 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ओके, 64 GB। तो ये डेटा जो इसमें होल्ड कर सकता है। टाइप्स क्या है, जनरेशन्स और टेक्नोलॉजी, DDR3, DDR4, DDR5। DDR5 अभी लेटेस्ट चल रहा है। एंड स्पीड हो गया, डेटा ट्रांसफर रेट 2400 मेगाहर्ट्ज, 3200 मेगाहर्ट्ज, 4800 मेगाहर्ट्ज। ओके, यहाँ मेगाहर्ट्ज है, उसको भी हम लोग सीपीयू में देखे थे गीगाहर्ट्ज था। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना स्पीड का डिफरेंस हो गया। लेटेंसी हो गया, डिले बिफोर डेटा ट्रांसफर। लेटेंसी हो गया कि मेरा डेटा जो है ट्रांसफर में कितना टाइम ले रहा है, जो टाइम है वो जो उसको लेटेंसी बोलते हैं। ओके, तो CL16, CL18, CL22। फॉर्म फैक्टर्स हो गया, फिजिकल साइज और शेप। फॉर्म फैक्टर मतलब कैसा शेप होता है, डिम होता है डेस्कटॉप, एंड एसओ डिम होता है, दैट इज लैपटॉप। हाउ रैम वर्क, रैम कैसे काम करता है, सॉरी रैम कैसे काम करता है। तो रैम क्या होता है, प्रोग्राम ओपन लोडेड फ्रॉम स्टोरेज टू रैम। CPU access needed data from RAMs, change made in RAM, when saved data returned back to the storage, and when closed data removed from RAM। जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे ना मशीन को, हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करेंगे मशीन को, तो हमारे जो
मेन जो मेमोरी है वो रोम एक्टिवेट होता है। रोम में जो बायस होता है उससे क्या होता है, सारे डिवाइसेस को चेक्ड होता है, जो चेकिंग होता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देन सेल्फ टेस्ट के बाद बूटस्ट्रैप रूटीन के जरिए वो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू होता है मेमोरी के अंदर में। ओके, कहाँ पर? रैम के अंदर में। So after the entire booting, after the loading all the operating system into the RAM, then the computer is ready to start. तो इस और यहाँ पर जो पूरे प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। तो यहाँ पर देखो कि जो भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है वो कहाँ लोड हो रहा है? रैम के अंदर में लोड हो रहा है। तो लोड फ्रॉम द स्टोरेज टू रैम, एंड बिकॉज ये स्टोरेज में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर इंस्टॉल्ड है मेरा? हार्ड डिस्क में रहता है या एसएसडी में रहेगा। ओके, कहीं पर भी रहेगा। तो वहाँ से वो जो है रैम के अंदर में आता है। सीपीयू एक्सेस नीडेड डेटा फ्रॉम सीपीयू एंड चेंजेस मेड इन रैम के अंदर में चेंजेस होता है। व्हेन सेव डेटा रिटर्न बैक टू स्टोरेज एंड व्हेन क्लोज डेटा रिमूव फ्रॉम द रैम। क्लोज अप करेंगे तो जो भी रैम के अंदर में रहेगा वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रैम वर्सेस नॉर्मल स्टोरेज देख लेते हैं। रैम एंड स्टोरेज, एचडीडी और एसएसडी। एचडीडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, फंक्शन क्या होता है? टेम्पोररी वर्क स्पेस है और ये परमानेंट है। मतलब इसमें जो डेटा रहेगा वो उड़ जाएगा जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। स्पीड होता है वेरी फास्ट है। ओके, वेरी फास्ट है, जीबी पर सेकेंड्स। पर यहाँ स्लोअर है, एमबी पर सेकेंड। देखो यहाँ पर एमबी है, यहाँ पर जीबी है। इसी तरह से कैपेसिटी 4 टू 32 जीबी, 64 जीबी भी होता है। लार्जर, ये इससे ज़्यादा होता है बिकॉज इज कंपेयर टू द रैम इट इज चीप। हार्ड डिस्क और द स्टोरेज, द मेन स्टोरेज इज चीप। वॉलेटाइल होता है, दैट इज वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटाइल दैट इज लूजेस डेटा। जो भी यहाँ पर रहेगा डेटा वो लूज आउट हो जाएगा या फिर वो उसका डेटा उड़ जाएगा। बट यहाँ पर जब हम लोग डेटा को सेव कर रहे थे ये रहेगा। कॉस्ट पर जीबी मोर एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है। पर्पस क्या है? रनिंग प्रोग्राम्स एंड स्टोर फाइल्स। यहाँ पर स्टोर फाइल करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं कंप्यूटर में वो हमारा जो है रैम के अंदर में होता है। रियल और रैम एग्जांपल्स में देखो यहाँ पर जो बेसिक कंप्यूटिंग 4 GB रैम है मिनिमम फॉर विंडोज, एंड ऑफिस वर्क है 8 GB रैम, कंफर्टेबल मल्टीटास्किंग। तो मेरे जो मेरे लैपटॉप में है वो है 8 GB, एंड गेमिंग डिज़ाइन वगैरह के लिए 16 GB रहता है। इससे ज़्यादा हो तो और ज़्यादा बेटर हो। सर्वर वर्क स्पेस में 32 GB, 256 GB रैम्स वगैरह भी होते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली मशीन्स होते हैं सर्वर वगैरह। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो डेस्कटॉप है, रैम डिम लॉन्ग सर्किट बोर्ड विथ चिप ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड में जो है चिप्स होती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर रैम का जो यहाँ पर चेहरा देखा, ये देखो इस साइड में, दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी हमारा जो है ये दिख रहा है ना, ये तो उसको उलट के करोगे तो ऐसे ही यहाँ पर ये चिप्स लगा रहेगा। ओके, सो दोनों साइड में यहाँ पर चिप लगा रहता है। अब यहाँ पर देखो कि लैपटॉप में जो होता है एसओ डीम रैम हाफ द लेंथ ऑफ डेस्कटॉप रैम एंड नॉच पोजीशंस डिफरेंट फॉर ईच डीडीआर जनरेशंस। लेवल्स होता है, सो कैपेसिटी स्पीड वोल्टेज ब्रांच, ये सब उसके ऊपर रैम के ऊपर में लिखा रहता है। रैम के ऊपर में अगर गौर से देखोगे तो बहुत छोटा लिखा रहता है, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली इसको समझने के लिए। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर। सो मदरबोर्ड बेसिकली क्या है? ये मेन बोर्ड होता है। मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है। तो अगर जो भी चीज़ यहाँ पर हम लोग के कंप्यूटर के अंदर में होता है वो सारा चीज़ का इंस्टॉलेशन यहाँ पर रहता है। देखो ये जो एरिया है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये एरिया में रैम हम लोग यूज़ करते हैं। ये रैम स्लॉट्स हैं। ओके, ये वाला पार्ट जो है रैम स्लॉट्स है। ये पीसीआई स्लॉट्स है जहाँ पर अलग से कुछ हम लोग कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर रोम जो है इनबिल्ट है। रोम जो है यहाँ पर इनबिल्ट है। इसी तरह से यहाँ पर एजीपी स्लॉट्स है। ये एजीपी स्लॉट्स है जहाँ पर हम लोग ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। ओके,
उसी तरह से बैकअप बैटरी यहाँ पर है। तो ये बहुत सारा कनेक्टर्स यहाँ पर लगा हुआ है, कनेक्टर्स फॉर पेरिफेरल्स, ऑडियो, इंटरनेट, सीरियल पोर्ट, ये सारा चीज़ जो है, ये ऑडियो है, यहाँ पर ये दिख रहा है PS2 और अब ये यूज़ नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ पोर्ट्स है, यूएसबी पोर्ट्स है, ये नेटवर्क के लिए पोर्ट्स हैं, ये साउंड पोर्ट्स है, ओके। और भी बहुत सारा पोर्ट्स है यहाँ पर। और देखो कि ये एरिया में, ये जो एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर हम लोग सीपीयू को लगाते हैं। अभी सीपीयू मैंने दिखाया था, उसका जो पिंस होता है वो यहाँ पर आके होता है, और यहाँ पर एक लॉक होता है, सीपीयू सॉकेट का एक लॉक होता है, और वो लॉक को जब हम ऐसे चाप देते हैं तो वो यहाँ पर फिट हो जाता है कि वो हिले नहीं, बिकॉज हिलने से जो है हमारा कंप्यूटर डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर मदर सीपीयू बर्न आउट हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है? द मदरबोर्ड also called main board, system board or MOBO is a primary printed circuit board, okay, और इसको PCB भी बोलते हैं हम लोग, printed circuit board, that connects all components of a computer system, okay, all computer components of computer system। यहाँ पर देखो कि हार्ड ड्राइव का स्लॉट्स होता है, अभी तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ओके, ये साटा आ गया है, पहले पाटा वगैरह था। एंड मदरबोर्ड्स के जो मेन कनेक्टर, जो पावर कनेक्टर होता है, वो यहाँ पर लगता है, वो एसएमपीएस से आता है, बड़ा सा होता है यहाँ पर आके फिट हो जाता है। तो ये जो पावर यहाँ से सप्लाई होता है पूरे एरिया में। अगर हम एनालॉजी लें अपने बॉडी के हिसाब से, तो think of a motherboard as the nervous system so of the body that connect everything, and nervous system हम लोग को सारा कनेक्ट करता है, एंड सारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, एंड सीटी रोड नेटवर्क्स allow traffic between locations, एंड बैकबोन्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, जो ये होता है मेन बैकबोन्स होता है। ना की कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड क्या होता है? सीपीयू सॉकेट से यहाँ पर ये बने, जैसे बताइए सीपीयू सॉकेट से यहाँ पर, ओके, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सीपीयू सॉकेट से होल्ड एंड कनेक्ट सीपीयू। टाइप्स क्या होता है? एलजीए, इंटेल्स, पीजीए, एएमडी एंड बीजीए, सोल्डर। सोल्डर मतलब उसमें सोल्डर रहता है, या फिर इसमें अटैच रहता है, ये सब क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? मस्ट मैच सीपीयू टाइप एग्जैक्टली, जो सीपीयू होगा और जो मदरबोर्ड होगा उसका टाइप मैच होना चाहिए, अदरवाइज ये सही से रन नहीं करेगा या रन नहीं करेगा। रैम स्लॉट होता है जहाँ पर हम लोग रैम लगाते हैं, ये भी अभी मैंने दिखाया कि ये वाला पार्ट जो है, और ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्लू पार्ट है, ये जो है ये रैम स्लॉट्स है। इसी तरह से उसमें रॉम होल्ड कर सकता है। ये बेसिकली 2 होता है, 4 तो अब नहीं होता है, सर्वर वगैरह में हायर हायर ये में सर होता है, लेकिन जनरली जो पीसी में होता है या लैपटॉप में वो 2 होता है, 2 स्लॉट्स होता है जहाँ पर हम लोग रैम लगा सकते हैं। यहाँ देखो 2 है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ में 2 होता है। कलर जो होता है इंडिकेट ड्यूअल चैनल कॉन्फ़िगरेशंस, कलर कोडिंग्स ड्यूअल चैनल कॉन्फ़िगरेशंस होता है। देन एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं जिसमें हम लोग अलग से कोई कार्ड को फिट कर सकते हैं, ओके, अलग से कोई इक्विपमेंट को इसमें फिट कर सकते हैं, लाइक से एक्स्ट्रा साउंड कोड लगाना है, एक्स्ट्रा साउंड कार्ड लगाना है, या फिर कोई और चीज़ों लगाना है, तो हम लोग पीसीआई स्लॉट्स में लगा सकते हैं। तो फॉर ग्राफिक कार्ड, एनवीएम, एसएसडी, पीसीआई लेगेसी ओल्डर एक्सपेंशन कार्ड्स, M.2 स्लॉट्स फॉर मॉडर्न एसएसडी, वाईफाई कार्ड्स, ओके, ये सब हम लोग लगा सकते हैं। लाइक से हम लोग वाईफाई डिवाइस बाहर में यूज़ कर सकते हैं, तो इंटरनल वाईफाई कार्ड लगा देंगे तो हमको बाहर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर से वो ले लेगा वाईफाई कार्ड, लाइक लैपटॉप वगैरह में होते हैं। चिप्स होता है, चिपसेट है, मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। यहाँ के जो मदरबोर्ड होता है, इसको पीछे अगर उलाट के देखोगे तो इसमें बहुत सारे जो वायर्स लगे रहते हैं, ओके, बहुत सारे वायर्स लगे रहते हैं इसमें, एक वायर्स एक जगह दूसरे जगह से जुड़ा रहता है। सो मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। टाइप्स क्या होता है? नॉर्थ ब्रिज फास्ट कंपोनेंट, साउथ ब्रिज स्लोअर। नॉर्थ ब्रिज मतलब जहाँ पर ये जो सीपीयू एरिया है, यानी ये जो हाफ एरिया है, जो हाफ यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, ये बेसिकली नॉर्थ एरिया होता है, और ये साउथ एरिया होता है। नॉर्थ एरिया जो है, नॉर्थ ब्रिज जो है, वो फास्टर वहाँ पर चीज़ें लगी रहती हैं, फास्टर कंपोनेंट्स होता है, लाइक सीपीयू, रैम्स वगैरह। साउथ ब्रिज में स्लोअर कंपोनेंट्स रहता है। मॉडर्न
सिंगल चिप कंबाइंड बोथ फंक्शंस। अभी जो है दोनों ही एक साथ हो गया है, तो दोनों का जो है फंक्शनलिटीज कंबाइंड फंक्शनलिटी हो गया। अब इसमें देखो कि जो चिप्स होता है उसमें बायोस होता है, और अभी जो है यूईएफआई यूज होता है। ओके, बायोस जो होता है जिसमें जो कुछ रूटीन्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं ना, स्टोर फर्मवेयर फॉर सिस्टम स्टार्टअप। तो ये बेसिकली रोम में रहता है, एंड ये सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हो गया, ये ओल्डर वर्जन में यूज होता है। अब जो यूज होता है ये यूईएफआई है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है। तो पहले बायोस यूज होता था, तो अभी जो है ये, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बायोस के बारे में। जो सेम चीज है, थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पर। कनेक्टर क्या है? कनेक्टर्स एंड हेडर्स। पावर कनेक्टर्स है, 34 पिन के होते हैं, 8 पिन सीपीयू के होते हैं। साटा पोर्ट है फॉर हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ऑप्टिकल ड्राइव्स। पहले पाटा होता था, अभी साटा है। फ्रंट पैनल हेडर से पावर बटन, रीसेट, एलईडी। सामने में देखोगे कि पावर बटन होता है, रीसेट बटन होता है, एलईडी रहता है जो ब्लिंक करता है उसमें जैसे जैसे काम होगा। फैन शेडर्स होता है सीपीयू के ऊपर में। ये सीपीयू जो है यहाँ पर, इसके ऊपर में एक सीपीयू होता है, एंड देन उसके ऊपर फैन लगे रहते हैं फॉर कूलिंग डाउन द सिस्टम और कूलिंग डाउन द सीपीयू। यूएसबी हेडर्स फॉर फ्रंट पैनल, यूएसबी पोर्ट्स होता है, यूनिवर्सल सिस्टम बस होता है ना। इनपुट आउटपुट पैनल्स में क्या क्या, रियर पोर्ट्स में दैट इज यूएसबी पोर्ट होता है पीछे का साइड में। इथरनेट पोर्ट्स होता है जहां पर इंटरनेट लगते हैं। ऑडियो जैक होता है, वीडियो आउटपुट होता है, एचडीएमआई डिस्प्ले पोर्ट, वीजीए एंड पीएस2 पोर्ट्स होता है। ये अब जो है यूज नहीं होता है यहाँ पर। देखो ये जो पीएस2 पोर्ट्स का यहाँ पर ये वाला जो दिखा रहा है ये पोर्शन, ओके, अब ये तो यूज होता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये नेट के लिए, ये वाला इस तरह का दिख रहा है, ये नेट के लिए यूज होता है। और ये जो चार यहाँ दिख रहा है नीचे के साइड में, ये जो है ये जनरली ये यूएसबी है। एंड यहाँ पर ये देखो ये साउंड के लिए है। ओके, सो ये सारे पार्ट्स इसमें होते हैं। एंड यहाँ पर जो यूएसबी में हम हेडफोन लगा सकते हैं। ना इनपुट आउटपुट में जो है अभी जैसे मैंने कहा कि इथरनेट, ऑडियो जैक्स, वीडियो आउटपुट, एचडीएमआई अभी तो बहुत मॉडर्न चल रहा है। डिस्प्ले पोर्ट से वीजीए ना, वीजीए वीडियोग्राफिक एडेप्टर्स यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, लाइक मॉनिटर वगैरह को अटैचमेंट कर सकते हैं। एंड एचडीएमआई से भी हम मॉनिटर को कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। पीएस2 पोर्ट्स मैंने बताया, तो अब ये यूज़ नहीं होता है जनरली। मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर, क्या फॉर्म फैक्टर मतलब उसकी बनावट के हिसाब से क्या है। पहले ATX यूज होता था, उसका साइज जो है 12 इंटू 9.6 इंचेस होता था। थोड़ा बड़ा होता था, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बड़ा होता था। स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंशन स्लॉट्स। ओके, इसके बाद जो है माइक्रो आया, दैट इज ATX 9.6 इंटू 9.6। ये स्क्वायर था, स्मॉलर डेस्कटॉप के लिए, फीवर एक्सपेंशन स्लॉट्स था इसमें। मिनी ITX आ गया 6.7 एंड 6.7 का। कॉम्पैक्ट STPC, मिनिमल एक्सपेंशंस। EATX आ गया, दैट इज 12 इंटू 13 एंड वर्क स्टेशन सर्वर वगैरह के लिए यूज होता है। मदरबोर्ड ब्रांड्स, अभी देखो मदरबोर्ड का ब्रांड क्या क्या है। asus है, गीगाबाइट्स है, MSI है, एस्ट्रोक है। ओके, सो ये अलग अलग कंपनीज के यहाँ पर मदरबोर्ड्स होते हैं। और भी बहुत सारे कंपनीज है, जस्ट यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं। एंड सुपर माइक्रो टाइन सर्वर, ये सब जो है ये सर्वर के लिए यूज होता है। अब देखो कि हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट्स। ओके, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है इसमें हमने बताना भूल गए। सो हम लोग थोड़ा सा रैम के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं कि रैम बेसिकली क्या चीज़ होता है। एक्चुअली रैम के बारे में तो हम लोग ने चर्चा किया। रोम,
तो रोम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है एंड इसमें क्या होता है, ये इसमें जो डेटा रहता है वो परमानेंट रहता है, वॉलेटाइल्स नहीं होता है। एंड रोम जो होता है इसमें भी कई तरह के होते हैं, लाइक से पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ओके, इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेस है इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं। एंड देन एक होता है ई पी रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम लोग प्रोग्राम इरेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है इसमें भी ये इजी नहीं है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस से इसमें भी यूज होता है। एक आता है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये जो है इसमें इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है एंड इलेक्ट्रिकली इस रैम के इस रोम के अंदर में लिखा जा सकता है। तो ये छोटा सा एक यहाँ पर रोम के बारे में मैंने बताया। ना अब हम लोग आ जाते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड। कैटेगरीज क्या हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइस, दैट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है, वेब कैम आ जाता है, टच स्क्रीन आ जाता है। कीबोर्ड में क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट एंड कमांड इनपुट करते हैं, और क्वाटी कीबोर्ड होता है, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्वाटी कीबोर्ड। ओके, एंड माउस हो गया, दैट इज पॉइंटर कंट्रोल डिवाइस होता है। ऑप्टिकल, लेजर, गेमिंग माइस। एंड देन स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल टू डिजिटल, लाइक हमको अपना फोटोज को डिजिटाइज करना है तो वी कैन यूज द स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर होता है, डॉक्यूमेंट हैंड हेल्ड डिवाइस, हैंड हेल्ड माइक स्कैनर भी होता है। इसके अलावा माइक्रोफोन से हम लोग ऑडियो इनपुट करते हैं, कंडेंसर माइक होता है, डायनेमिक होता है, यूएसबी माइक्स होता है। वेब कैम वीडियो इनपुट के लिए यूज होता है, दैट इज HD1080p 4K वेब कैम। पी का मतलब है पिक्सल यहाँ पर। ओके, 4K पिक्सल। एक वेब कैम होता है 4000 जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ इसमें कर सकते हैं हम लोग। टच स्क्रीन है, डायरेक्ट स्क्रीन इंट्रैक्शंस कर सकते हैं, लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कियोस। एंड लैपटॉप भी जो है आजकल जो है वो टच स्क्रीन आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखो ये जो प्रोजेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ से प्रोजेक्शन करके यहाँ पर दिख रहा है, ये मॉनिटर से, ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। एंड यहाँ पर ये जो प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। एंड जो कीबोर्ड और माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में देखो यहाँ पर क्या क्या है, मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले आउटपुट, दैट इज एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, 4K मॉनिटर्स। प्रिंटर आ गया, हार्ड कॉपी आउटपुट आ गया, दैट इज इंकजेट, लेजर, 3D प्रिंटर्स। ओके, एंड प्रिंटर में भी कई तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है बेसिकली उसमें आवाज़ें निकलती हैं, लाइक इंकजेट प्रिंटर, सॉरी लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, डॉट मैट्रिक्स में जो है चेन प्रिंटर है, डिजिबल प्रिंटर है, ये सारे प्रिंटर में आवाज़ें होती हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, उसमें आवाज़ नहीं होती, लाइक लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ओके, लेज़र है, इंकजेट है, तो इसमें आवाज़ें नहीं होती प्रिंटिंग का। इसी तरह से यहाँ पर अच्छा प्रिंटर में जो हम लोग चीज़ें आउटपुट लेते हैं से उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट आता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। ना स्पीकर जो है ऑडियो आउटपुट से स्टीरियो 2.1 5.1 सिस्टम्स, प्रोजेक्टर है, लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, DLP LCD प्रोजेक्टर्स हैं, प्लॉटर है, लॉन्ग फॉर्मेट टेक्निकल ड्राइंग्स है, पेन प्लॉटर्स एंड कटिंग प्लॉटर्स है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारी चीज़ जो है समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, एंड मैं उसका ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है यहाँ पर टच स्क्रीन देखो, टच स्क्रीन क्या हो गया, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। यहाँ पर हम लोग आउटपुट के लिए भी लेते हैं और उसको इनपुट के लिए भी लेते हैं, लाइक विजुअल डिस्प्ले। नेटवर्क कार्ड हो गया, रिसीव डेटा, सेंड डेटा,
यहाँ सेंड डेटा कर सकते हैं, रिसीव डेटा कर सकते हैं, दैट इज आउटपुट फंक्शन जो है। मॉडेम क्या है, रिसीव सिग्नल्स। मॉडेम जो है, मॉडेम एक्चुअली क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये एक डिवाइस है, ये क्या करता है, देख समझ लो यहाँ से कि हमारे पास जब बाहर से कोई सिग्नल आता है इंटरनेट का, तो वो एनालॉग सिग्नल होता है, ऐसा सिग्नल होता है, और हमारे कंप्यूटर में जो है वो ऐसा सिग्नल होता है। ओके, तो ये डिवाइस क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है, डिजिटल को एनालॉग में करता है। यानी बाहर से अगर मेरा करंट आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, कंप्यूटर में जाने के पहले ये मॉडेम से जाता है, देन मॉडेम क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। देन हमारे कंप्यूटर से जब कुछ सिग्नल जाएगा, वो देन बैक टू उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पर मॉडेम क्या क्या रिसीव सिग्नल करता है एंड सेंड सिग्नल करता है, एंड यूएसबी ड्राइव को स्टोर डेटा के लिए यूज होता है, दैट इज इनपुट फंक्शंस एंड आउटपुट रिट्रीव डेटा हम लोग कर सकते हैं। नाउ कनेक्शंस इंटरफेस फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखो वाइड कनेक्शंस होता है, दैट इज यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, मोस्ट कॉमन बस टाइप ए, टाइप सी। ओके, टाइप सी अभी जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज़ होता है। एचडीएमआई डिस्प्ले पोर्ट से वीडियो एंड ऑडियो के लिए यूज़ होता है। इथरनेट आरजे45 कनेक्टर यूज़ होता है नेटवर्क कार्ड के लिए। 3.5 mm ऑडियो जैक होता है स्पीकर एंड हेडफोन के लिए। PS2 लेगेसी कीबोर्ड माउस होता है। PS2 मतलब पावर स्विच 2। अब ये यूज़ नहीं होता है। यहाँ से देखो कि ये डिफरेंट बसेस है, लाइक सीपीयू है और यहाँ मेमोरी है। तो मेमोरी में यहाँ पर 3 तरह के वाइड्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ एक्सटेंडेड बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एंड ये सारे जो इंटरफेस डिवाइसेस होते हैं, इंटरफेस यहाँ पर इसे ये सारे में करता है, दैट इज़ कहाँ पर कौन डाटा जाएगा, लाइक से मॉनिटर्स में है, कीबोर्ड में है, हार्ड ड्राइव्स हैं। तो ये डेटा कैसे वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन में जाता है, यहाँ पर ये डिपिक्शन कराया गया। अभी देखो कि वायरलेस कनेक्शंस भी है, ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ डिवाइसेस बहुत सारे आ गए हैं। शॉर्ट रेंज डिवाइस कनेक्शन से वाईफाई वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी है, इंफ्रारेड आईआर रिमोट कंट्रोल लेगेसी है, एंड आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस कीबोर्ड माइस। वायरलेस कीबोर्ड माइस भी जो है यूज होता है, दैट इज उसमें कोई वायर्स नहीं रहता है, और उस जो कीबोर्ड होता है इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। ना थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि लैपटॉप कंप्यूटर कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशंस क्या है। स्क्रीन स्क्रीन जो है कंटेंट डिस्प्ले पैनल्स, ओके। और लीड होता है, उसको फ्लिप होता है, उसको हम लोग खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बेस होता है कंटेंट कीबोर्ड, जो नीचे का हिस्सा होता है। ऊपर के हिस्से में स्क्रीन मॉनिटर्स वगैरह होता है। बेस का हिस्सा में कीबोर्ड होता है, देन टच पैड होता है। अंदर में मदरबोर्ड्स होता है। पोर्ट्स होता है बहुत सारा, अलोंग साइड यूएसबी एचडीएमआई पोर्ट्स, जो ऑडियो पोर्ट्स होता है। वेंट्स फॉर कूलिंग यूजली ऑन साइड्स बॉटम, नीचे के साइड में होता है या फिर किनारे के साइड में होता है। नीचे के साइड में होगा तो अब इसको मान लो कि बहुत सारे जो है लोगों का बिस्तर के ऊपर रख के, बेड्स के ऊपर रख के जो है वो लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो अगर नीचे के साइड में अगर उसका कूलिंग सिस्टम है या फिर एयर पास आउट सिस्टम है, अ, तो वो क्या होता है कि उसमें बिस्तर में रख के या बेड पर रख के उसको चलाने से वो ज़्यादा हीट होगा और वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। सो इसीलिए उसको कोई हार्ड सरफेस पे रखे तो ज़्यादा बेटर हो। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या-क्या है, मदरबोर्ड उसमें भी होता है, लैपटॉप में होता है, छोटा होता है। सीपीयू यूजुअली सोल्डर अंडर हीट सिंक के अंदर सोल्डर रहता है जनरली, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं भी रहता है। रैम होता है, मे बी सोल्डर्स और इन स्मॉल एसओ डिम स्लॉट्स। स्टोरेज होता है 2 M.2 SSD और 2.5 ड्राइव पे। बैटरी होता है लार्ज रेक्टेंगुलर पैक होता है, एंड कूलिंग सिस्टम स्मॉल फैंस एंड हीट पाइप्स होता है। बिकॉज यहाँ पर कूलिंग सिस्टम जो है छोटा रहता है, बिकॉज हीट इसको ऐसा बनाया गया कि हीट जो है कम जनरेट करे। हाउ विल ऑल कंपोनेंट्स वर्क, यहाँ पर देखो एक पावर ऑन करेंगे, पीसी प्रोवाइड्स पावर टू ऑल कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद बूट्स होगा बायोस से या फिर यूईएफआई से चेक होगा हार्डवेयर एंड लोड ओएस फ्रॉम स्टोरेज। उसके बाद ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, कंप्यूटर सिस्टम लोड इनटू रैम, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इनटू रैम फ्रॉम स्टोरेज।
उसके बाद आता है यूजर इनपुट, कीबोर्ड, माउस सेंट सिग्नल वाया मदरबोर्ड टू सीपीयू। देन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस यूजिंग रैम एज वर्कस्पेस, एंड आउटपुट होता है रिजल्ट सेंड वाया मदरबोर्ड टू मॉनिटर स्पीकर। एंड देन स्टोरेज में क्या होता है, डेटा सेव फ्रॉम रैम टू स्टोरेज डिवाइस, बिकॉज रैम में अगर हम स्टोरेज डिवाइस में उसको सेव नहीं करेंगे तो इसके अंदर में जो भी रहेगा वो डेटा जो है उड़ जाएगा आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मशीन। अब यहाँ पर कुछ ट्रबल्स शूटिंग्स वगैरह रहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे चेक करेंगे और सिंपली कैसे डायग्नोस करेंगे। अगर नो पावर है स्टार्ट पे तो पीसीयू मदरबोर्ड्स लाइकली कंपोनेंट्स यहाँ पर देखेंगे, एंड पावर केबल आउटलेट्स ये सब हमको चेक करने पड़ेगा, फर्स्ट चेक करना है। बीपी साउंड आ रहा है तो रैम प्रॉब्लम हो सकता है, सीपीयू प्रॉब्लम हो सकता है, जीपीयू प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, रीसेट कंपोनेंट्स को फिर से निकाल के उसको, उसमें क्या होता है कभी कभी धूल जमा हो जाने से भी रैम में प्रॉब्लम्स होती है, उसको निकाल के उसको पोंछ देने से ठीक हो जाता है। सीपीयू में हीट ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीप साउंड कर सकता है। जीपीयू में भी हीट ज़्यादा होने से कर सकता है, तो इस सब के लिए फैन, कूलिंग फैन देखने पड़ेगा, कूलिंग फैन खराब हुआ है कि नहीं। ओके, खोल के डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो जीपीयू में प्रॉब्लम हो सकता है, मॉनिटर में एक वायर्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, रैम खराब हो सकता है, मॉनिटर पावर केबल्स ये सब जो है फर्स्ट चेक किया जाता है। स्लो परफॉर्मेंस है, रैम फुल हो गया है, सीपीयू ओवर हीटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो सीपीयू बार बार काम करना बंद कर दे रहा है। चेक रैम यूसेज, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सारा चीज़ों को चेक करते हैं। और इसको चेक जो है हम लोग बायस से या फिर हम लोग ये जो अभी हमने पढ़ा यूईएफआई, ओके, उसके जरिए भी जो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है तो साउंड कार्ड या स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकता है, वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, केबल कनेक्शन चेक कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं आ रहा है तो नेटवर्क कार्ड चेक कर सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। ओके, उसमें कनेक्शन है कि नहीं। सो बेसिक डायग्नोस्टिक्स क्या होता है, चेक पावर, चेक पावर, इज इट प्लग्ड इन, पावर स्विच ऑन, पावर का स्विच जो है वो ऑन होगा है कि नहीं। देखो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर ये यहाँ पर मेरा 59 है तो मैं यहाँ पर पावर ऑफ है, बट ये चल रहा है। मैं जैसे मैं पावर ऑन करूँगा तो यहाँ पर देखो एक पावर ये स्विच यहाँ पर एक दिख रहा है ना, बैटरी स्टेटस फिर प्लग्ड इन का मतलब है कि अब ये हमारे यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो गया। अगर कोई बीप हो रहा है तो उसका बीप को अच्छे से सुनना है। ओके, अलग अलग बीप की अलग अलग पहचान है ना, अलग अलग तरह से बीप होने से उसका फ्रीक्वेंसी बीप होने से वो समझ में आता है कौन सा पार्ट खराब है। लाइक से 7-8 बार अगर मेरा बीप कर रहा है और एक 3 बार 4 बार करके रुकने के बाद, तो वो रैम का यूजली होता है। कभी यहाँ सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है, जीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है, या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर हम लोग मॉनिटर में उसको नहीं देख सकते, वहाँ पर बीप साउंड होता है। ऑब्जर्व लाइट पावर एलईडी एचडी डी एक्टिविटी राइट है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि एचडीडी के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर हाथ रख के हम लोग देखते हैं कि वो मूव कर रहा है कि नहीं। अगर वो मूव करेगा तो ऐसा हैमिंग साउंड होगा। इसको चेक करते हैं। चेक कनेक्शंस, ऑल केबल्स फर्मली, कब केबल जो है वो सही से चेक है कि नहीं उसको हम लोग देखेंगे। सिंपली रिमूव नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स को निकाल देंगे, एंड टेस्ट विथ नॉन गुड कंपोनेंट्स इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल है, लाइक से रैम को हमको चेक करके देखना है कि रैम काम कर रहा है कि नहीं। इसे अगर दो मेरा रैम स्लॉट है, एक निकाल के हम देखते हैं कि मेरा एक सही है कि नहीं। तो जो सही नहीं होगा उसको निकाल देंगे। तो या फिर हम लोग स्वैप करके देख सकते हैं इस स्लॉट से उस स्लॉट में लग रहा है कि नहीं, या फिर दूसरे कंप्यूटर का रैम निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि रैम खराब है कि नहीं। अगर रैम खराब है तो उसको रैम को हम लोग चेंज कर देते हैं, बिकॉज रैम जो है वो रिपेयरेबल नहीं होता है। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक समराइज फॉर्मेट हम लोग कर लेते हैं। सीपीयू हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यूज होता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, एंड ये क्या है, एनालॉजी ब्रेन्स। मदरबोर्ड है, हार्डवेयर कनेक्टिविटी, रैम है यहाँ पर, हार्डवेयर हार्डवेयर ये भी मेमोरी, ये मेमोरी है बेसिकली, टेम्पोररी वर्कस्पेस है यहाँ पर। डेस्क सरफेस हम लोग एनालॉजी लगा सकते हैं।
मदरबोर्ड्स है, हार्डवेयर कनेक्टिविटी है, कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स, स्टोरेज है, हार्डवेयर मेमोरी। ओके, ये मेमोरी है बट ये परमानेंट है। ये देखो दोनों ही मेमोरी यहाँ पर दिखा रहा है, ये टेम्पोररी है और ये जो है ये टेम्पोररी और ये परमानेंट है। ये जो हार्डवेयर है परमानेंट है, स्टोरेज डाटा करते हैं। एंड पीसीयू क्या हो गया? पावर स्विच जो है यहाँ पर हार्डवेयर पावर यहाँ पर देता है, दैट इज एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। सॉफ्टवेयर में होता है प्रोग्राम्स, होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू। मेमोरी यहाँ पर देखो हायरार्की होता है, सीपीयू का रजिस्टर जो है फास्टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद जो है सीपीयू का कैच होता है, देन रैम होता है, देन एसएसडी, एचडीडी, देन ऑप्टिकल एक्सटर्नल डिवाइस। तो इस तरह से जो हायरार्की है वो स्पीड हायरार्की फास्ट टू स्लोअर के साइड में ये देखा जा सकता है। कंपोनेंट्स एक्रोनिम्स यहाँ पर अब देखो कि बहुत सारे यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो ये सारे जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें बहुत सारे शॉर्टकट है, लाइक उसका फुल फॉर्म है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, एचडीडी का है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का है सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीएसयू का है पावर सप्लाई यूनिट्स, जीपीयू का है ग्राफिकल और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, इनपुट आउटपुट का है इनपुट आउटपुट्स, बायोस का हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और सॉफ्टवेयर, यूईएफआई का आई का हो गया दैट इज यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्म फॉर्मवेयर इंटरफेस। सो अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फंडामेंटल्स टू यूजिंग कंप्यूटर इफेक्टिवली इन वर्क एंड डेली लाइफ, ट्रबल शूटिंग्स प्रॉब्लम्स व्हेन दे occurs, working informs decisions when purchasing technology, purchasing further studies इन आईटी। अभी नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें पोर्ट्स वगैरह के बारे में और भी पोर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और भी हार्डवेयर के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो कि रिमेंबर every complex system is made of simple parts working together. By understanding each component role, you understand how the entire computer system works. So Bill Gates ने कहा है कि the computer was born to solve problem that did not exist before. Okay, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो जो है सारे चीज़ें कंप्लीट हुए होंगे। फिर भी अगर कोई पार्ट्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड कमेंट करके ये बताना कि ये वीडियो जो है कैसा लगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इसको बेल आइकन को ऑन कर देना सो दैट कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।